Hello everyone, welcome to Unacademy and welcome to this session, welcome to this class that is Mechanical in 10। देखिए ये जो अनअकैडमी का जो नया चैनल है दैट इज मैकेनिकल इन 10 या फिर गेट एन ईएसी फॉर मैकेनिकल इन 10 की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी वीडियो जो होगा इसमें मैक्सिमम लेंथ जो होगा 10 मिनट का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट होगा मैक्सिमम लेंथ, यानी कोई भी वीडियो जो होगा 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट या 9 मिनट के आसपास का होगा, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट का होगा। तो बहुत सारे कंसेप्ट्स, एकदम जितने भी कंसेप्ट्स होंगे आप मैक्सिमम कंसेप्ट्स लेस टाइम में सीख पाएंगे। एक पर्टिकुलर टॉपिक में लूंगा और उसको ना 8 या 9 मिनट के अंदर ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे जितने भी टॉपिक्स होंगे सभी इस टाइप से होंगे कि 8 या 9 मिनट में एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो एम के बारे में बता दिया, पर्पस के बारे में बता दिया, चैनल के आगे बढ़ जाते हैं। मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, माय नेम इज मुकेश कुमार शर्मा, आई एम ए प्लस एजुकेटर फॉर गेट एन ईएसी ऑन अनअकैडमी प्लस। देखेंगे 1K से ज्यादा फॉलोअर्स, 104 से डेडिकेशन एंड दिस थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल योर लव एंड सपोर्ट, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आगे देख सकते हैं मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, राइट, दैट आई हैव 7 year टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर गेट एंड ईएसी फॉर मैकेनिकल सिविल, alumni of IIT Kharagpur, trained more than 1 lakh students with very good ranks, 3, 9, etc., 10, 100. So many students are there. Definitely next time you should be there. I'm a plus educator for the different subjects, long term FM production, industrial, etc. आगे बात करेंगे। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस लिंक को डायरेक्टली कॉपी कर लीजिए और मुझे फॉलो करिए, वीडियोस को आराम से देखिए, एंजॉय करिए, या फिर डायरेक्टली मेरे नाम से मुकेश कुमार शर्मा पूरा नाम लिखिएगा, तीनों वर्ड मुकेश भी, कुमार भी और शर्मा लिखिएगा, साथ ही साथ सर्च करिए इस नाम को अनअकैडमी प्लस पे, मिल जाएगा। फॉलो करिए, साथ ही साथ आप वीडियोस को आराम से देखिए। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है MS11 अनअकैडमी, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज उसमें जितने भी फ्री अपडेट्स, फ्री वाले वीडियोस होते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे आ रहे हो, चाहे फिर वो अनअकैडमी प्लस पे आ रहा हो, सभी चीज का इन्फॉर्मेशन, लिंक, डिटेल, टाइमिंग, सब चीज अपडेट कर दिया जाता है। डेफिनेटली आप इसको आराम से देख सकते हैं, वीडियोस को लाइव में आ सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आज का जो टॉप, राइट, आगे बढ़ जाएंगे, गेट इंजीनियरिंग के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेंगे। दैट अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न और टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम गेट एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विसेज। एकदम बेस्ट है बिकॉज आप देखेंगे जितने भी इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज है, जितने भी स्टार फैकल्टीज है वो आपको अनअकैडमी में मिलेंगे, और सिंगल सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल फैकल्टीज बहुत सारे अलग अलग मिलेंगे, और आप फ्री हैं, सभी फैकल्टीज को आप फॉलो कर सकते हैं। लाइव, रिकॉर्डेड, प्रैक्टिस सेशन, डाउट सेशन, जो भी है, टेस्ट, सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिलता है। डेफिनेटली अनअकैडमी इज बेस्ट। 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए कॉस्ट है 5000, 3 मंथ्स के लिए कॉस्ट है 12500, 6 मंथ्स का कॉस्ट है 20000 और 1 ईयर का कॉस्ट है 25 और 2 इयर्स का कॉस्ट है 30 है। सभी पे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग दिस कोड MS11, 10% ऑफ ये डिस्काउंट मिल जाएगा। डेफिनेटली कोड, मेरा रेफरल कोड है MS11, इसको यूज करिए और 27,000 में 2 इयर्स के लिए, 27,000 में 2 इयर्स के लिए कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं विथ नो एक्स्ट्रा टैक्स। कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो डेफिनेटली अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए अच्छे से पढ़ने के लिए, फुल कोर्स, एकदम फुल फ्लैश में पढ़ने के लिए, 100% कंटेंट के लिए बाय यूजिंग माय कोड MS11। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सीधे आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। दैट इज एलोंगेशन ऑफ एनी बार, किसी भी बार की एलोंगेशन। जैसे आप देखेंगे मैं प्रिज्मेटिक बार के बारे में बात कर चुका हूं, आप देखेंगे किसी दूसरे वीडियो में, आप देखेंगे किसी वीडियो में सेल्फ वेट के बारे में बात किया हूं, देखेंगे किसी वीडियो में टेपर बार के बारे में बात किया हूं, कई बार कोनिकल बार के बारे में बात कर सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में अगर आपसे बातचीत किया जाए तो बहुत ही सिंपल या आसान सा तरीका क्या होता है, जैसे देख लीजिए प्रिज्मेटिक बार क्या होता है। अगर आप देखेंगे प्रिज्मेटिक बार, तो प्रिज्मेटिक बार जो होता है जिसका एरिया थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है, तो आप इस तरीके से देख लेंगे जिसका एरिया जो होगा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाता है, जिसका एरिया थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इस पे लोड लगा हुआ है P। आप देख सकते हैं एरिया चेंज इन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, हैविंग लेंथ L, लेंथ इसका अगर L हो जा रहा है, एरिया आ गया A, यंग्स मॉडुलस आ गया E, तो डेल्टा L का वैल्यू जो आ जाता है वो हो जाता है आपके पास PL डिवाइडेड बाई A इंटू E आ जाता है। बट ये जो फॉर्मूला है प्रिज्मेटिक बार का, इलोंगेशन का फॉर्मूला जो है डेल्टा L इक्वल टू PL डिवाइड बाई A इंटू E, ये जो वैलिड है वो सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो वैलिड है वो सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है, जब लोड का वैल्यू, एरिया का वैल्यू और यंग्स मॉडुलस तीनों चीज कांस्टेंट होना चाहिए, कोई भी एक भी वैरी नहीं करना चाहिए। ऑल 3 मस्ट बी कांस्टेंट, तीनों का तीनों आपका कांस्टेंट हो जाना चाहिए। बट अगर कोई एक भी अगर वैरी कर गया, जैसे एग्जांपल के लिए टेपर बार, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए टेपर बार की अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लीजिए टेपर बार पे लोड आता है तो उसमें कौन वैरी कर जाता है बताइए, एरिया। नाउ एरिया इज द फंक्शन ऑफ एक्स,
एरिया एक्स पे डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है, अलग अलग सेक्शन पर अलग अलग एरिया जाता है। वैसे अगर मैं सेल्फ वेट के बारे में बात करूं, तो टेपर में कैसा होगा देख लीजिए। जैसे मैं अभी टेपर में बताया कि टेपर बार में क्या हो जाता है कि एरिया जो होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब कैसे देख लीजिए, ये अगर टेपर है मान लीजिए इस तरीके से, इसका मतलब यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 ले लूं तो इस किसी सेक्शन पे एट एनी सेक्शन एक्स पे आप देखेंगे एरिया अलग हो जाएगा। एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स पे डिपेंड करेगा कि एक्स जहां जहां पे होगा उसके हिसाब से एरिया चेंज होते रहेगा, ठीक है। वैसी कंडीशन में अगर आप सेल्फ वेट लेते हैं तो यहाँ पे भी ऐसा हो जाता है कि जैसे आप अलग अलग सेक्शन पे जाते हैं एट एनी सेक्शन एक्स, वैसे वैसे आपको जो लोड होता है, लोड जो होगा या वेट होगा, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो आप देखेंगे लोड कहीं पे फंक्शन ऑफ एक्स है, कहीं पे एरिया, कहीं पे फंक्शन एक्स। मे बी ऐसा हो सकता है, कोई तीसरा एग्जांपल ऐसा हो सकता है जहां पे आपका यंग्स मॉडुलस मे बी फंक्शन ऑफ एक्स जो कि एक्स पे डिपेंड करता हो, यानी अलोंग द लेंथ ऑफ द बार डिपेंड करता हो। अलोंग मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द बार, एक्स मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द बार आप पे डिपेंड करता हो। वैसे कंडीशन में क्या होता है, वैसे कंडीशन देख लीजिए। जैसे मैंने प्रिज्मेटिकली बताया कि आपका ये तीनों वैल्यू, मैंने बताया ये तीनों वैल्यू कैसा होना चाहिए, बताइए। तीनों वैल्यू आपको कांस्टेंट होना चाहिए, पी, ए और ई तीनों कांस्टेंट होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा पीएल डिवाइडेड बाय ए इनटू ई। लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा अगर मान लीजिए वेरी करता है और इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर वेरी करेगा, वैसे कंडीशन में आपको करना क्या पड़ेगा, वैसे कंडीशन में यानी अगर आपका पी, ए और ई अगर इन तीनों में से कोई भी अगर फंक्शन ऑफ अगर एक्स है, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल, डेल्टा एल के लिए आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल। कोई भी एक मान लीजिए है तो मान लीजिए पी ऑफ एक्स, P is a function of x, P dx divided by A into E, area is a function of x multiplied by E as a function of x। जो भी function of x है उसको लेना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप डेल्टा एल निकाल लेंगे। जैसे टेपर बार के लिए हम लोग किए थे, देख लीजिए, जैसे टेपर बार के लिए हम लोग किए थे, ओनली एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x था, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x। तो डेल्टा एल जो हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल P इंटू dx डिवाइडेड बाई A इंटू ई, बट एरिया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई कर ली इस तरीके से। वैसे अगर आप देखेंगे सेल्फ वेट में तो लोड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स था, वहां पे पुट कर दिए, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो आप देखेंगे कभी भी इस तरीके से अगर होता है तो इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा कि बस इंटीग्रेट करना है, पी इंटू डी एक्स डिवाइड बाई ए इंटू जो भी फंक्शन ऑफ एक्स रखिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। किसी भी बार के इस तरीके से इलॉन्गेशन निकाला जा सकता है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो ओके बाय।